नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम वैदिक सॉल्यूशंस और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत आचार्य who did his PhD in philosophy, studied Sanskrit and Vyakaran, did his MA. Apart from that, he taught at Delhi University और उन्होंने योगाचार्य की उपाधि के अलावा जो अपनी खुद की साधना की है उसको लेकर जब वो वैदिक सॉल्यूशंस कार्यक्रम में हमारे साथ बांटे तो हमें लगता है कि हम कहीं हिमालय में किसी पर्वत पर किसी कुटिया में किसी महात्मा जी के साथ चर्चा कर रहे हैं. सो knowledge travels not only through computer, telephone, but the real source which takes knowledge across the sea is the soul itself. आत्मा की बातें और आनंद की बातें करने के इस क्रम में फिर एक बार आपका स्वागत. धन्यवाद. वैदिक ध्यान के अभ्यासों के साधन थे जो संसार को आज इनकी जरूरत भी है. जब आपने कहा कि वैदिक और ध्यान और तो जो हमारा परिवेश है वो लेट्स से बाय एंड लार्ज जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको कंप्यूटर अट्रैक्ट करता है, एनिमेशन फिल्म अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि कंप्यूटर गेम्स आर नाउ ड्राइंग देयर लॉट ऑफ अटेंशन और कुछ को स्पोर्ट्स में भी जाना होगा एंड विच इज फाइन, दैट इज ऑल्सो हेल्दी वे. बट एट द सेम टाइम ये उनको बहिर्मुखी अधिक बनाता रहता है. तो अपने अंदर झांकने के लिए तो उनके पास ना इंटरेस्ट है ना टाइम है. सो उनको क्या चीज होगी जो अंदर की तरफ आकर्षित कर सकती है? देखो, बच्चे को तो आकर्षित करने के लिए हमें चीजों को डिजाइन करना पड़ता है. बच्चे के सामने जो चीज आएगी वैसे ही उसका आकर्षण हो जाएगा. आज के दिन जैसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर देखने वाले बच्चों का भी माइंड सेटअप मतलब डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज्यादा उस पर करने से भी. दूसरी बात, हमने ये फील भी किया है कि जो लोग कंप्यूटर पे सर्फ बहुत ज्यादा करते हैं तो उनके माइंड में उसी तरह की कमांड शुरू हो जाती हैं. माने जब भी उनको हमने मेडिटेशन कराने के लिए शुरुआत में बैठाया तो उनको अपने माइंड को फोकस करने में बहुत ज्यादा समस्याएं हुई. हाँ, उसके ऊपर सर्फ कर रहे हैं, एक टॉपिक के ऊपर आपने सर्फ चेक करना शुरू किया, उस टॉपिक को छोड़ के थोड़ी देर के बाद दूसरे पे चले गए, फिर तीसरे पे चले गए और कई बार तो हम यही भूल जाते हैं हम करने क्या बैठे हैं गूगल के ऊपर. मतलब बहुत बार ऐसा होता है. और एवरेज पर्सन कुछ घंटे आज के दिन बिता रहा है कंप्यूटर के ऊपर. तो उसको भी बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत है. ये मेंटल एक्सरसाइज है, आपको करनी चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए मेडिटेशन की एक्सरसाइज. नहीं तो स्ट्रेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि माइंड अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा. स्ट्रेस का मतलब यही है कि हमारे मन में कोई विचार आ रहा है और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं तो वो स्ट्रेस और फिर टेंशन का रूप ले लेता है. तो मेडिटेशन अपने विचारों को कंट्रोल करना ही हमें सिखाता है. जब आपने कहा कि सर्फिंग करते हुए हम एक से दूसरे पे जंप कर जाते हैं तो हमारे कई दर्शक जो है वो अपनी जगह बैठे उठे अरे यार एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि दिस इज इनएविटेबल, इसको तो रोका जा ही नहीं सकता है. और कई बार एआई में ऑल्सो ऐड ऐसा होता है कि हम किसी की बात सुन रहे होते हैं पर साथ साथ पैरेलल ट्रैक हमारे माइंड में चलता रहता है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा क्या काउंटर है, और हम उसको पूरी बात कहने का मौका दिए बिना ही अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं. दिस इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर प्रॉब्ली. इसके लिए भी ध्यान जैसा आप कह रहे हैं उससे देखो, हमारे मन बहुत शक्तिशाली है. जैसे एक लेंस है और उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सन की रेज पड़ती हैं और वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाता है. अगर वो फोकस नहीं होता तो वो किसी चीज को जला नहीं सकता. उसकी पावर डिस्ट्रैक्टेड रहती है, फैली हुई रहती है. तो फोकस हमारा माइंड का जब तक नहीं बनेगा तो हम नई खोज इनोवेशंस नहीं आ पाएंगी. और कुछ हमें गिफ्टेड होती है चीजें जो नेचर से ही बाय बर्थ प्राप्त होती है, तो वो लोग ही रिसर्च नई चीजें खोज पाते हैं, वही संसार को कुछ नया दे पाते हैं. परंतु आम आदमी भी इस ओर बढ़ सकता है यदि वो ध्यान करे तो इसके लिए तो देखो प्रयत्न तो करना पड़ेगा. आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर गेम की आपने जैसे बात करी, तो पहले बार क्या होता है जब कोई भी कंप्यूटर गेम खेलता है उसमें कंफर्टेबल नहीं होता है. तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद में उसमें कंफर्टेबल हो जाता है, वो उसमें बहुत बढ़िया से बहुत सारे स्टेजेस पार कर लेता है. इसी प्रकार जब आप पहले दिन मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, ध्यान करना प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अपने माइंड को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट एक पॉइंट पर नहीं कर पाएंगे अपने आप को. परंतु आपको यह पता चलेगा कि आपके माइंड के ऊपर कितना कम कंट्रोल है. जितना ज्यादा आपका कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर होगा उतने ही विशेष आपकी पर्सनैलिटी होगी, उतने ही ज्यादा आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे. तो एक्चुअली हम उस युग में आ गए हैं जहाँ पे जैसे इंडिया में भी और 2 मिनट्स में ही खाना वाना बन जाए, ऐसे खाने प्रचारित होते रहते हैं और हम सब चीज़ फटाफट चाहते हैं.
तो कोई कोई तरीका ऐसा नहीं कि फटाफट ध्यान लग सके? नहीं, फटाफट ध्यान भी लग सकता है, पर उसके लिए उतना समर्पण तो होना चाहिए। ठीक है जी। जो फटाफट 2 मिनट के अंदर जहां पर खाने की बात है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, पहले कितने लोगों ने की हुई है, कितनी फैक्ट्री, कितनी रिसर्चेज हुई है, तो उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। उसके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे सामने जो चीज़ आई, हम केवल उसी पर ध्यान देते हैं। और उसके अंदर भी जो रॉ मटेरियल है, उसकी क्या शेप है, वो कितना हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ये भी देखना पड़ेगा। अब तो गो ग्रीन मूवमेंट चल रही है, यहाँ पर सब कुछ न्यूट्रिशन और ये डाइट और सब कुछ इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं सब लोग। तो सीधी सी बात है कि आप जितना स्लो खाएंगे, खाने की बात जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो उतना ही बढ़िया डाइजेस्ट होगा, उतना ही सलाइवा और अलग और जो ग्लैंड्स हैं उतना ही सिक्रेशन करेंगे, जिससे आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। और हमारे शास्त्रों में तो ये स्पष्ट रूप से आया, स्वस्थ व्रत बोलते हैं, रूटीन, हेल्दी रूटीन आयुर्वेद के अंदर, के खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, धैर्य से खाना चाहिए। अगर उसके टाइम उस समय भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा घूम रहा है, तो फिर वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लड प्रेशर वगैरह की, जो हाइपरटेंशन की जो डिजीज़ है, जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, वो इसीलिए फैल रही है कि हमारा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम शांत नहीं हो पा रहे हैं। हम शांत हो नहीं पा रहे हैं, इस बात को जब हम प्रशांत जी से सुनते हैं तो हमसे असहमत तो नहीं है। पर अब सवाल यह है कि शांत होने के लिए जो विधियां, और खास करके जब हम वैदिक सॉल्यूशंस की बात करें, तो वेदों में ध्यान करने की विधि जो कुछ संकेत हैं, उनमें से थोड़ा बहुत संकेत हम तक बांटें। वेद संसार का पहला ऐसा ग्रंथ है, वैसे तो वेद को हम संसार का पहला ही ग्रंथ मानते हैं, जिसके अंदर योग शब्द आया हुआ है, जोड़ने के अर्थ में, कि हम अपने आप को, अपने भीतर की जो कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है या आनंद स्वरूप परमात्मा है, उससे हम जोड़ें, ऐसा वेद में स्पष्ट रूप से आया, उपलब्ध होता है। और वही चीज जब पूरी उसकी परंपरा आगे बढ़ी, तो वो पतंजलि के योग सूत्रों में जाकर के वो पूरी पल्लवित पुष्पित होती हुई हमें दिखाई देती है। तो वेद के अंदर या पतंजलि सूत्रों में स्पष्ट रूप से आया है कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें बैठने का अभ्यास होना चाहिए। हमारा बैठने का अभ्यास नहीं है, हम स्थिर होकर बैठ ही नहीं सकते हैं। जितना हम अपने शरीर को स्थिर करेंगे, वैसे ही हमारा मन स्थिर हो जाएगा। मन और शरीर ये जुड़ी हुई चीजें हैं। जितना हम अपने प्राणों को स्थिर करेंगे, वैसे ही हमारा मन स्थिर होगा। तो शरीर को स्थिर करने के अभ्यास वहां पे बताए गए हैं, कैसे एक पोस्चर में बैठना है, कैसे रिलैक्स करना है, उसके बाद में ध्यान शुरू होता है। जो आमतौर पर ध्यान सिखाया जाता है आजकल, उसके अंदर ध्यान नहीं सिखा करके केवल रिलैक्सेशन ही सिखाई जाती है। अपने आप को एम्प्टी कर देना ही, इसी का नाम आज ध्यान के नाम से प्रचलित हो गया, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और उस स्ट्रेस जब रिलीज हो जाती है थोड़ी सी, तो आदमी को बहुत रिलैक्स लगता है, उसी में उसको आनंद आता है। उदाहरण के लिए, जब यूं समझिए कि आपके सिर के ऊपर या हमारे हाथ में कुछ LBS का वेट हम कैरी कर रहे हैं, सेवरल kg वेट हम कैरी कर रहे हैं, और हमारे को बड़ा दुख हो रहा है, मतलब हम दर्द हो रहा है, पेन फील कर रहे हैं। जैसे ही हमने उस वेट को छोड़ दिया तो हमें बड़ा आनंद आया। वास्तव में वो आनंद नहीं था, वो तो जो दुख हमारे ऊपर था उसको हमने छोड़ा है बस। तो इस प्रकार से जो स्ट्रेस हमारे ऊपर आ गई है, विचारों को जिनको हम रोक नहीं पा रहे, और विचारों का जो फ्लो है वो लगातार चल रहा है, जैसे वो थोड़ा सा रुका है तो उसी में ही हम रिलैक्स हो गए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार का ध्यान बताया जाता है आमतौर पे। परंतु ये तो ध्यान की पहली सीढ़ी है कि सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना, अपने बॉडी को और शरीर को हेल्दी कर लेना, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी चित्त प्रसादन के नाम से। तो पहले अपने आप को शुद्ध शांत कर लेना, इसके बाद में ध्यान शुरू होता है। इसके बाद में वैदिक मंत्रों से ध्यान किया जाता है। और बहुत संक्षेप में मैं बताऊं आपको, विस्तार में मैं नहीं जा रहा। मंत्र बड़े विस्तृत हैं, उनके अर्थ बड़े गहरे हैं, गंभीर हैं, उन अर्थों पर भी हम चिंतन चर्चा करेंगे। परंतु एक नाम से मैं शुरू करता हूं, जिसको पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि ने स्वीकार किया है। तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव नाम ओम का। ओम परमात्मा की स्तुति करने का सबसे प्यारा नाम है पतंजलि के अनुसार। प्रकृष्टेन नूयते स्तूयते अनेन इति ओम। जिसके द्वारा परमात्मा की भक्ति सर्वोत्तम रूप से की जाए, उसका नाम ओम है, वह ओम प्रणव है। तो ओम का हमें जप करना है। जप कर 3 तरह से जप होता है। एक तो बोल करके जप, इसको कहते हैं वाचिक जप। दूसरा थोड़े होठ हिलते रहते हैं, विस्परिंग सी होती है, इसको कहते हैं उपांशु जप। इसके बाद में मन से जप होता है, उसको कहते हैं मानसिक जप। तो मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ है, परंतु उसके लिए कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिएगी। शुरुआत में हम बोल करके शुरू करें, ये एक बात। दूसरी बात
केवल शब्द ही नहीं होना चाहिए, शब्द के साथ में दो और चीजें विशेष रहनी चाहिए, वो है तज्जपः तत् अर्थ भावनम। उसका अर्थ होना चाहिए। जप का मतलब बार बार उसी बात को बोलना, और उसके साथ में उसका अर्थ, और अर्थ के साथ में उसकी भावना। जैसे ओम शब्द है, ओम शब्द का धातुज अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ लेते हैं, यद्यपि इसका विस्तार बहुत अधिक है, शाब्दिक अर्थ है इसका रक्षक, सबकी रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर, ओम परमात्मा। ठीक है जी, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब इस अर्थ के साथ में इसकी भावना और बनानी, ये भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। भावना से ही व्यक्ति जुड़ जाता है। तो वह ओम आपके हृदय में स्थित है, जहां आप हो वहीं ओम भी है। ओम रूपी परमात्मा का नाम, परमात्मा वहां पे स्थित है। हम मानते हैं आध्यात्मिक संप्रदाय में सभी लोग, धर्म वाले, कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। भारतीय मनीषा ऐसा सहज वक्तव्य देती है। तो परंतु हम मानते तो हैं पर उसको फील नहीं करते। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते करते भी यदि हम ये फील करें कि हम परमात्मा के भीतर स्थित हैं, अंदर भीतर बाहर सर्वत्र परमात्मा हमारे भीतर है, वह ओम परमात्मा, तो उससे हमारा संबंध जुड़ सकता है। जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा या जब तक भाव नहीं होगा, तब तक हम गहरे नहीं उतर पाएंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे। एक उदाहरण से और स्पष्ट कर देता हूं मैं अपनी बात। जैसे मैं अशोक जी से बात कर रहा हूं, तो बात करते समय वो तीनों बातें हो रही हैं। मेरे शब्द हैं, ठीक है जी, उन शब्दों का अर्थ है, मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं वो है, और तीसरी बात मेरे भाव जुड़े हुए हैं, माने मेरा आपसे संबंध जुड़ा हुआ है भाव से। यदि मैं यही वाक्य बोलूं जो मैं बोल रहा हूं और उनका अर्थ भी वही निकले, परंतु यदि मेरा मुख आपसे दूसरी ओर है, आपकी ओर मुख ही नहीं है, तो उन वाक्यों का भाव वह नहीं होगा, उनका वह लाभ नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम जब ध्यान करते हैं तो हम जोड़ नहीं पाते, हम केवल मंत्रों का जप करते ही रहते हैं, हम फील नहीं कर पाते। यह एक विशेष बात है। ओम नमः शिवाय, कोई हनुमान चालीसा कर रहे हैं, कोई कर रहा है, कोई अन्य मंत्रों का जप कर रहा है, परंतु उन मंत्रों में डूब नहीं पाते, भावना से नहीं जुड़ पाते। परमात्मा को अपने भीतर फील करना और उसको उस पर समर्पण करना, उसको उस अर्थ का विचार करना, एक बार पूरा करके फिर से पुनः करना, जिससे आप उस ध्यान का सर्वाधिक अधिकतम लाभ आप ले पाएंगे। बहुत अच्छी सीढ़ियां। पहले तो शरीर को स्थिर करने का अभ्यास करना आवश्यक है, ऐसा प्रशांत जी कहते हैं। ध्यान उसके बिना तो होगा ही नहीं। जब शरीर में ही स्थिरता नहीं है तो मन स्थिर कैसे होगा, और वो एकाग्र होकर कैसे परमात्मा की ओर ठहरेगा। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा उठाया। और फिर आपने ये भी हमें बताया कि जप जो है वो ध्यान की ओर ले जाने में सहायक होता है। इस दृष्टि से आप ओम का संकेत करें। जी, जहाँ तक आप जो शब्द बोला आपने ध्यान, तो ध्यान भी बता देता हूँ ध्यान क्या होता है। देखो, पतंजलि योग अष्टांग योग की बात करता है, योग के 8 अंगों की बात करता है। 5 अंग बाहरी होते हैं, 3 अंग भीतर के होते हैं। तो भीतर के अंगों की चर्चा करता हूं कि सबसे पहले धारणा माने देश बंध चित्तस्य धारणा, एक स्थान विशेष पर अपने मन को लगाना, प्रयत्न करना लगाने का, इसका नाम धारणा है। लगाने का प्रयत्न करना, जब वो लग जाए तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यान की डेफिनेशन कि वहां पर जो धारणा वाला स्थान था उसके अंदर जब आपके विचारों के अंदर एक ही प्रवाह बन जाए, माने दूसरा कोई विचार आपके उस विचार को बाधित न कर पाए, माने एक कंसंट्रेशन का अच्छा लेवल बन जाए, 15-20 मिनट 1 घंटे तक कोई विचार दूसरा नहीं आ पा रहा है, तो इस स्थिति का नाम ध्यान है। वास्तव में हम शुरू में ध्यान नहीं करते हैं, हम तो ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान तो एक स्टेज है, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इसी की जो अगली स्टेज है वह यह है कि इसके अंदर जब वक्ता और कर्ता, ध्यान करने वाला, वह स्वयं को भूल जाता है, डूब जाता है उस ध्यान के अंदर, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, जो अर्थ था, जाने जैसे मैंने बताया परमात्मा का नाम था, उसी के अंदर जब वह डूब जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। यह समाधि प्रत्येक मनुष्य के लिए, जिस व्यक्ति के पास मनुष्य शरीर है, मानव शरीर है, वह इस समाधि वाली अवस्था को प्राप्त करने का अधिकारी है, उसको करना चाहिए। यदि वो नहीं कर पाता तो वो एक जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी को खोए हुआ है, जो वह पूंजी जो आपको सदा आनंदित रखेगी।
ध्यान के बारे में समझना तो बहुत आवश्यक है ही है, और साथ में अभ्यास किए बिना कई बातें जो प्रशांत जी कह रहे हैं बोलचाल की भाषा में कहेंगे वो ऊपर से निकल जाती हैं, तो ऐसा नहीं हो, उनको हम पकड़ सकें, उनका अभ्यास भी कर सकें। पर इसके साथ साथ थोड़ा सा जो सिक्के का दूसरा पहलू है, जैसे ये सब बात हम अंतर्मुखी होने की करते हुए, भीतर है ईश्वर और जुड़ना और ये सब, पर फिर बाहरी जगत का क्या हुआ? तो जो मनुष्य समाधि की तरफ बढ़ जाता है, ध्यान की तरफ बढ़ जाता है, तो उसका अपने आसपास के जगत के साथ में जो संबंध है, उसके जो उत्तरदायित्व हैं, उनके बारे में भी कुछ कहें। और साथ में जो पर्यावरण है, और खासकर हम सूर्य को भी ईश्वर रूप में देखते हैं। जी देखो, ये संसार में भी आनंद है, छिपा हुआ है, परंतु उस आनंद को भी वही व्यक्ति ले पाएगा जो अपने भीतर से आनंद लेता है। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। जैसे एक पिता जॉब से घर आया और जॉब के अंदर उसको बड़ी स्ट्रेस है, तो बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसको गुस्सा आता है, क्यों शोर मचाते हैं, है ना, उसको गुस्सा आ रहा है। परंतु वो वहां से आनंदित होकर आया तो बच्चों को खेलने में उसको आनंद आएगा, उस खेल को देखने में आनंद आएगा। तो वो संसार का भी जो आनंद है वो कई गुना अधिक हो जाएगा यदि आप सच्चा ध्यान कर पाएंगे। तो एक पुष्प है, एक फूल है, फ्लावर है, खिला हुआ है, और हम उसके साथ से निकल जाते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग में खोए रहते हैं, हम अपने स्ट्रेस के अंदर चल रहे होते हैं, हम अवेयर ही नहीं है संसार में कितना सुख छिपा हुआ है। अरे पुष्प था, ये खिल गया, कितनी इसमें सुगंध है, हर पत्ते की का अपना एक लीफ का अपना एक डिजाइन है, कितना सुंदर लग रहा है, और कितना वह सुंदर, उसको देख के व्यक्ति आनंद ले सकता है। परंतु वह आनंद तब लेगा जब उसके भीतर भी कुछ आनंद का स्रोत खुल गया है। तो प्रत्येक वस्तु में आनंद है। आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं, कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, वो आप तब अधिक कर पाएंगे जब आपके भीतर से वो सोर्स खुलेगा। तो जो यह आनंद है, अंदर समाधि का यदि आनंद लिया तो आप संसार के किसी विषय में समाधि लगाएंगे। इसीलिए पतंजलि ने यहां पर केवल ईश्वर विषय का वर्णन नहीं किया है, वो तो संसार में जहां भी जो व्यक्ति भी संसार में सफल हुआ है उसने अपने अपने विषयों में समाधि लगी हुई है उनकी, वो वहां पर उनका इतना समर्पण है। समर्पण और समाधि शब्द दोनों बहुत दूर नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए जो संसार का भी जो आनंद है वो इस आनंद से कई गुना अधिक हो जाएगा। तो एक तो ये है कि आपके भीतर आनंद है क्या, इसका अनुभव करने के लिए ध्यान में बैठते समय पहला चरण फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, स्थिर आसन आपका हो, यानी आपके शरीर में स्थिर होकर बैठने की क्षमता हो। फिर मन की बात आती है, और जो हम चर्चा कर रहे थे फिर आपने थोड़ी सी बातें और जो कहीं वो जुड़ी हुई हैं, पर अगर मैं सरल ढंग से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रशांत जी आप मुझे बताइए, मुझे ध्यान करना है तो मैं क्या करूँ, मैं बैठ गया या बैठ गई, अब मैं क्या करूं? आप पहले तो रिलैक्स हो जाओ, बैठ करके जितना आप रिलैक्स हो सकते हो उतना रिलैक्स हो जाओ। शरीर के अंदर कहीं कोई ढीलापन मतलब कठोरता नहीं होनी चाहिए, पूरे शरीर को रिलैक्स कर देना है। और रिलैक्स करने के बाद में अपने शरीर में एक केंद्र बनाओ। जैसे ये मस्तक के बीच की जो स्थिति होती है, आंखें बंद करके इसको हम अपना केंद्र बना सकते हैं। तो ये कुछ एक रहस्यमय किस्म की ध्वनि हुई, मगर कोई तकनीकी पंछी कहीं फड़ पड़ाया होगा जी। ठीक है, तो अपने मस्तक के अंदर आप अपना केंद्र बनाएं और वहां केंद्र बना करके जब शुरू कर दे। जैसे मैंने बताया, ओम का जप सबसे सुविधाजनक है, प्रत्येक व्यक्ति इसका उच्चारण कर सकता है, और उच्चारण करके धीरे धीरे उसकी गहराई में जाइए। हे परमात्मा, आप सबकी रक्षा करने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप हमारे माता पिता, संसार के रचयिता, हमारे पालक हैं। इस प्रकार के अर्थों के साथ में भाव को जोड़िए, और भाव के जोड़ने के बाद में समर्पण करते जाइए साथ साथ। आप तीनों कार्य साथ साथ प्रारंभ में नहीं कर पाएंगे, परंतु एक एक करके करिए। ओम बोलिए, अर्थ करिए और समर्पण करिए। फिर से ओम बोलिए लंबे स्वर से, पहले वाणी से, मुख से बोलिए, फिर केवल होठों से बोलिए, फिर अंदर मन से श्वास के साथ में ओम बोलिए, और उसके बाद में आप उसका अर्थ करिए। और जैसे ही आप अर्थ करेंगे उसके तुरंत बाद अर्थ करते करते समर्पण करिए। परमात्मा को अपने भीतर महसूस करिए, फील करिए। तो इस प्रकार से आप करते जाएंगे, और कुछ समय अपना निश्चित करिए कि निश्चित समय पर करेंगे और एक संकल्प के साथ करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। और आप देखेंगे कि
आपका संघर्ष होगा प्रारंभ में करने में, परंतु वह जो संघर्ष है वह आपका विकास करेगा। उससे आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं वो विकसित होंगी, डेवलप होंगी। तो अवरोध जो हैं वो आएंगे, ध्यान में बैठेंगे तब, ऐसा प्रशांत जी कह रहे। तो पहले से चेतावनी है, उनसे डरना नहीं है, डोंट गिव अप, ऐसी वाली बात करते हुए अभ्यास करते रहेंगे। और जो ओम के संबंध में आप बता रहे थे, तो ओम का उच्चारण जब जोर से किया जाता है तो उच्चारण भी अलग अलग ढंग से लोग करते हैं, और अ उ म 3 रूप में विभाजित होकर, और इसके बारे में भी थोड़ा कुछ और बताएं। जी, पहले ओम की जब व्याख्या की बात आती तो ओम के 2 रूप हैं। एक तो शाब्दिक रूप। शाब्दिक रूप भी कैसा है? देखो, हम कोई भी शब्द है, जब व्याकरण का नियम है कि जब भी हम किसी को पुकारते हैं तो उसके अंदर संबोधन करते हैं, पुकारते हैं, तो वह शब्द लंबा खिंच जाता है। जैसे मैं किसी को बुला रहा हूँ, दूर से चिल्ला रहा हूँ या निकट बुला रहा हूँ, माँ कहती है बेटा, जब वो माँ बेटे को बेटा बोलती है तो वो आ जो बेटे का बेटा है, आ है बेटे का, वो लंबा हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम ओम को बोलते हैं तो ओम का जो उच्चारण है वो लंबा हो जाता है। ओम माने हम परमात्मा को पुकार रहे हैं, इसका यह भाव है। दूसरी बात, यह जो ओम शब्द है, इसकी जो वाइब्रेशन है वह वाइब्रेशन बड़ी विशेष है। वो फिजिकली भी हमारे को बड़ा लाभ देती है। फिजिकली लाभ माने हमारे जो न्यूरॉन्स है माइंड के, उनको वो बैलेंस कर देती है। जो स्ट्रेस्ड हो जाते वो बैलेंस हो जाते। वो ऐसी वाइब्रेशन जो कंपन होता है वह आपको बैलेंस करता है, आपको हील करता है। तो लंबा उच्चारण इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। तीसरी बात, यह जो ओम ध्वनि है, यह हमारे वाणी से उच्चारण होने वाली सबसे सरल ध्वनि है, मूल ध्वनि है। और सारी ध्वनियाँ संसार की जो है वो इसी ओम ध्वनि का ही विकार है। इसी से चेंज होकर के बनी हुई है सारी ध्वनि। जैसे ओम ध्वनि मूल कैसे है, जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं ओम का, और हमारी ये वोकल कॉर्ड है, ये राउंड है, गोल शेप है इसकी, और यही से हम अगर बाहर निकाले इसी वॉइस को और अपने होठों को भी गोल कर लें तो ये कुछ नहीं, ये ओ की ध्वनि बन जाएगी, ओम। और जैसे ही हम होठों को बंद करेंगे, लिप्स को क्लोज करेंगे, तो वो म बन जाएगा, वही ओ, ओम। तो यह ओम ध्वनि। तो ओम का आधार लेते हुए अपने भीतर प्रवेश करने या अपने भीतर के आनंद के साथ जुड़ने के संबंध में जो चर्चाएं हो रही हैं वो हमें कहीं ना कहीं उत्साहित करती हैं, और एक जिज्ञासा का भाव जागता है, और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिलती है कि चलिए मैं भी ऐसा अभ्यास करके देखूं। कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं अपने भीतर के आनंद से जुड़कर बाहर भी ऐसी सब गतिविधियों में जहाँ कि मुझे गुस्सा आ जाता है, शायद मैं उनके साथ आनंद से जुड़ पाऊँ, शायद मेरे जीवन में रसमयता बढ़ पाए। तो रसमयता और आनंद के साथ जीवन को अपनाने का जो विज्ञान वेद में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी तरफ हमें ले जाने के लिए ये वैदिक सॉल्यूशन कार्यक्रम है। और आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ते बढ़ते हम जो चर्चा कर रहे थे ओम की, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आप संक्षेप में उसका अर्थ बताएं, और अगले कार्यक्रम में हम उस पर विस्तार से चर्चा करें। देखो, आपने एक कहा था सूर्य की उपासना की बात, ठीक है। गायत्री मंत्र का जो देवता है, माने परमात्मा के अनेक नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं परमात्मा के, परंतु किस नाम से हमें कब जप करना है, कब उसका ध्यान करना है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये रहस्य की बात है, ये विज्ञान है। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सविता देव परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। सविता माने प्रसविता, जो संसार का उत्पादक है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा, ओम भूर्भुवः स्वः, परमात्मा के 4 नाम, इन परमात्मा के 4 नामों के माध्यम से हे परमात्मा हम आपकी स्तुति करते हैं। इसके बाद में हम सविता देव परमात्मा का जो भर्गः स्वरूप है, भर्गः स्वरूप माने ज्योतिष स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जो हमारे हृदय में विराजमान है, उसका हम ध्यान करते हैं। ध्यान भी इसी में हो जाता है, माने उपासना भी गायत्री मंत्र में ही हो जाती है। इसके बाद में हम प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र में। यह प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रार्थना जो गायत्री मंत्र में हम कर रहे हैं, यह यूँ कह सकते हैं कि संसार की श्रेष्ठतम प्रार्थनाओं में से एक है। हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसको कोई भी व्यक्ति और सबके लिए कर सकता है।
और यह प्रार्थना वह प्रार्थना है कि जो मानव मात्र के लिए बड़ी उपयोगी है। धियो यो नः प्रचोदयात्, यह इसका प्रार्थना का भाग है कि हे प्रभु, आप हमारे को सही मार्ग की ओर ले चलो, प्रेरित करो हमारे को राइट डायरेक्शन दो। तो हमारे इसमें किसी संसार की वस्तु विशेष की कामना नहीं है, पर सच्चे ज्ञान की कामना है कि सही सही ज्ञान हमें मिल जाए। तो ज्ञान यदि आपको मिल गया, सच्ची बुद्धि आपको, अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि यदि आपको मिल गई, तो उसके साथ में सब चीजें अपने आप ही हो जाती हैं। अच्छी बुद्धि आपको मिल जाएगी और सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी, ऐसी संभावना हमारे जीवन में उद्घाटित हो। इसके लिए वैदिक सॉल्यूशंस कार्यक्रम जब अगली बार ITV द्वारा आप तक पहुंचे तो आप उसको स्वीकार करने के लिए उपस्थित हों, ऐसा निवेदन आपसे करते हुए और आज की इस सत्संग सभा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करने के साथ साथ हमारी डॉक्टर प्रशांत आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जीवन हम सबका कल्याणमय हो और हम सही मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा अपने भीतर से पाएं, ऐसी प्रार्थना के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।